मकसद और मुद्दा है वो यह है कि पूरे बिहार में सभी जिला के प्रत्येक विधानसभा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हो रहा है और उसमें कुल 14 टीम बनाई गई है और 7 टीम बीजेपी के हमारे माननीय मंत्री और तमाम जो बड़े लीडर हैं उनके नेतृत्व में है और बाकी 7 टीम जो है जनता दल यूनाइटेड के वरीय मंत्री और लीडर्स हैं उनके नेतृत्व में टीम बनाई गई है। तो यह कार्यक्रम चालू है और हम लोग बांका और कटोरिया इस जिला के जो 5 विधानसभा है उसमें 2 में हो चुका है और तीसरा विधानसभा हमारा जो होने वाला है वो है 12 तारीख को झोरैया विधानसभा के रजौन प्रखंड अंतर्गत मकरौंधा के मैदान में जो नवादा बाजार के नज़दीक है। तो इसमें मुख्य रूप से जो माननीय भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय रामनाथ ठाकुर साहब और साथ में बिहार प्रदेश के विधान परिषद के उपनेता और बिहार प्रदेश व्यवसायिक उद्योग प्रकोष्ठ के संयोजक माननीय आदरणीय श्री ललन सराफ साहब, साथ ही रालोमो से हमारे राष्ट्रीय महासचिव रेखा गुप्ता जी और अन्य जो घटक दल के हमारे लीडर्स हैं सम्मानित लीडर सभी आएंगे। उसके लिए हम लोग जो है लगातार प्रखंड स्तर पर बैठक कर चुके हैं और यह कार्यक्रम जो होना है उसके लिए हम लोग सब जगह आमंत्रण कर रहे हैं। उसी के मद्देनज़र आज का यह कार्यक्रम रखा गया है। साथियों, जैसा हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में जो वर्षों पहले जो स्थिति थी उससे लगातार कई गुना मतलब कि सुधार की ओर है। बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो हर धर्म, हर संप्रदाय, हर जाति, हर वर्ग, गरीब, दलित तमाम लोगों का जो विकास के क्षेत्र में जो काम किया है मुझे लगता है कि वो ऐतिहासिक है और भविष्य में से यहाँ के लोग क्या पूरे देश में याद करेंगे। साथ ही जो डबल इंजन की सरकार है इस देश में माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो यह गठबंधन जो चल रहा है और उसमें गठबंधन में रालोमो के आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा साहब और गठबंधन में हमारे रालोजपा आर के लोजपा आर के आदरणीय चिराग पासवान जी और हम के आदरणीय मांझी साहब और संतोष मांझी जी, ये सभी घटक दल जो है सभी एकदम एकजुट होकर के और पूरे बिहार में काम करने में और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है सबका अपना अपना योगदान है, सहयोग है। और जो भी कार्यक्रम अन्य किसी विधानसभा में हुआ है उसको देखते हुए यह लगता है कि हम लोग जो यहाँ के हमारे कार्यकर्ता या जनता में जो लोग मतलब कि नारा दे रहे हैं 2025 225 अब फिर से नीतीश, ऐसा लगता है कि यह नारा इस बार एकदम 100% सही और एकदम सटीक है। क्योंकि जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, हम लोग घूम रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, जो महिलाओं में उत्साह है। क्योंकि आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, जो घोषणा किया है, जैसे कि अभी माने कि रसोईया का वो सहायिका सेविका का भी जो है कल हुआ 7,000 से 9,000 कर दिया गया और उसके बाद जो है 1,600 से 3,600, 3,600 से 4,000, 4,000 से 4,500 जो है जो रसोईया क्या नाम सहायिका का किया गया। अभी आप देख रहे सेविका सहायिका का आप देख रहे हैं कि बिजली के क्षेत्र में पहले क्या था कि बिजली में सिर्फ पोल रहता था, तार नहीं रहता था, लोग उस पर कपड़ा सुखाते थे, बिजली रहती थी। आज क्या है, पोल भी है, तार भी है, ट्रांसफार्मर भी है और कम से कम 20 से 22 घंटा 22 से 23 घंटा बिजली है। तो यह जो जनता को ये जो मिला है, अब सड़क के देख लीजिए, आप अस्पताल देख लीजिए, पहले क्या था कि वहाँ न दवा थी न डॉक्टर था, मरीज जाते थे वो रो करके घर वापस आ जाते थे, कुत्ता भौंकता था अस्पताल में। आज के डेट में देख लीजिए मरीज का लाइन लगा हुआ है और डॉक्टर और दवा माना कि इतना प्रकार का सैकड़ों प्रकार की दवाइयाँ आज उपलब्ध है। तो अभी अभी हमने देखा अनुसूचित जाति के ऊपर देख लीजिए आप कि पहले जो है 1,500 रुपया का बढ़ोतरी होने के लिए लोगों को जूझना पड़ता था,
लेकिन विकास मित्र टोला सेवक और तालीमी मरकज, ये जो बिहार सरकार का जो मैंने समझिए बेरोजगारों के लिए जो मैंने कि बहुत बड़ा एक उपलब्धि है, जो एक साथ ऐसे समाज से जुड़े बेरोजगार जो हमारे पढ़ लिख के जो गरीब वर्ग से आने वाले लोग थे उसको जो रोजगार मिला, हजारों में मिला है। वो देख लीजिए 12,500 से उसको 25,000 कर दिया गया। ममता वही अनुसूचित जाति से है, उसका एक परसों का 300 हुआ करता था, आज के डेट में एक परसों का 600 रुपया है। आप देखिए कि जो गरीब गुरबा जो है, जो कि मान लिया जाए विवाह भवन करके अपनी बेटी का शादी नहीं कर पाते थे, वो कैपेबल नहीं था, उसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने जो है हर पंचायत में एक विवाह भवन बनाने की घोषणा कर दी है। अभी जो है, पहले क्या था लालू जी के शासन में, आप देखते थे कहता था कि मुखिया पद एकल पद होता है, इसमें आरक्षण नहीं हो सकता है। लेकिन जब से बिहार सरकार में माननीय नीतीश कुमार जी ने सत्ता का पद संभाला, उन्होंने कहा एकल क्या होता है। संवैधानिक तरीके से अगर सभी संस्थाओं में, सरकारी हो, तमाम चीज में अगर आरक्षण है तो पंचायती राज में भी आरक्षण होगा। और दलित अगर आज मुखिया और पंचायत समिति और मेयर और डिप्टी मेयर, जिला परिषद अध्यक्ष बन रहा है, तो ये माननीय नीतीश कुमार जी का देन है। ये बहुत बड़ा उपकार है इस समाज पर, है ना। बाबा साहब ने संविधान जरूर लिखा, लेकिन सचमुच में अगर संविधान को जमीन पर किसी ने उतारा तो उसका नाम है आदरणीय नीतीश कुमार जी, इसलिए हम लोग उनका सम्मान करते हैं। साथियों, अभी आप देखे होंगे कि पहले लालू जी के शासन में जो है अनुसूचित जाति का मर्डर हो जाता था, मर्डर हो जाता था 2-2.5 लाख रुपया बड़ा मुश्किल से मिलता था, वो भी दलाली में पार हो जाता था, उसके लिए चप्पल घिस जाते थे। लेकिन आज क्या है, आज नीतीश कुमार जी ने 8,25,000 तो उसको दे ही दिया। अगर किसी का मर्डर होगा तो 8,25,000 प्लस उसकी पत्नी को जो है पेंशन है 4,500 रुपया। और अभी 4 दिन पहले घोषणा हुआ है कि किसी अगर समाज में अगर गरीब दलित का अगर हत्या हो जाता है तो उसको एक सरकारी नौकरी परिवार में दिया जाएगा। ये बड़ी घोषणा है। तो तमाम तरीके से अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार जी ने काम किया, किसान हो, छात्र हो, तमाम तरह से उन्होंने काम किया है। इसलिए लोगों में बहुत उम्मीद के साथ मुझे लगता है कि लोग जो है इस बार तैयार खड़े हैं, बस चुनाव का इंतजार है। चुनाव चूंकि सर पर है, इसलिए तैयारी भी हम लोग उसी हिसाब से कर रहे हैं। और घटक दल के मेरे तमाम साथी जीत तोड़ करके एक मन से एकजुट होकर के एनडीए के तमाम जो भी प्रत्याशी जहां भी होगा, जो हमारे सुप्रीमो जो तय करेंगे, उस प्रत्याशी को जिताने के लिए सभी एकजुट है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगता है इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो ऐतिहासिक होगा और स्वर्णिम होगा, उसको याद रखा जाएगा वर्षों तक। 2025, 225 और फिर से नीतीश, एकदम ये 100% होगा, निश्चित होगा। वह कार्यक्रम जो है मतलब कि बहुत क्विक लिया गया था, वो अनाउंस बहुत जल्द हुआ था। उसमें क्या है कि जो लोग मुख्यालय तक पहुंच सके, जो मुख्यालय के नज़दीक में थे वो तो आ गए, लेकिन बाकी जो लोग थे जो दूर दराज में थे वहीं पर अपना विरोध प्रदर्शन करके अपना उपस्थिति दर्ज करा गया। हो सकता था कि कैमरे और आपके तक नहीं पहुंच सका, इसके लिए वो खेद है, लेकिन सब लोगों ने एकजुट होकर के उस बात के लिए विरोध किया और सड़कों पर उतरा और अपना अपना भूमिका निभाया। हम लोगों का 12 तारीख को धोरिया में सम्मेलन होने जा रहा है एनडीए, और 2 सम्मेलन हो चुका है, 2 कटोरिया और बांका। अब हम लोग का जदयू का सम्मेलन की शुरुआत होगी। हम लोगों ने यह तय किया है कि किसी कारण से चाहे जहाँ भी हम लोगों से चूक हुई हो, हम लोग धोरिया खो दिए हैं। इस बार किसी भी कीमत पर हम लोग धोरिया सीट को हासिल करने जा रहे हैं, और हम लोग पूरी ताकत के साथ वो सारे लोग मिल करके, हमारे दल के जितने भी लोग हैं, हमारे घटक दल के जितने भी लोग हैं, सारे लोग मिल करके हम लोग धोरिया में फतह करने जा रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार में जो विकास की सजाया गया है, चाहे वो गांव की गलियां हो, चाहे वो शहर हो, चारों तरफ हर नौजवान, आज 7,40,000 नौजवानों को हमारी सरकार ने नौकरी दी, 7,50,000 नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। हमारी कितनी बेटी बहुएं जो नई शुरुआत जीवन की है, उसी के बल पर हम लोग आज जो है बैठे हुए हैं। हमारे मित्र मनोज कुमार सिंह जी आए हुए हैं धोरिया से, धोरिया विधानसभा से, और हम लोग बास्की जी हैं, हमारे नौसार आलम साहब हैं। हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोगों ने तय किया है कि 12 तारीख को धोरिया में जो हम लोग जुटान करेंगे, उससे विरोधी का दल जो है, विरोधियों का जो है कलेजा कांप जाएगा, और हम लोग निश्चित रूप से
इसमें पता प्राप्त करेंगे। आज मुख्य उद्देश्य यही है। का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, मुख्य उद्देश्य है कि पूरे 243 विधानसभा में प्रत्येक जिला के सभी विधानसभा में विधानसभा स्तरीय एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। अभी धुरिया 160 विधानसभा जो सुरक्षित है, वहाँ पे 12 सितंबर को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होना है। उसी की तैयारी के लिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। विगत 2 दिन पहले यानी कि कल और परसों भी रजौन एवं धुरिया में कार्यकर्ताओं के साथ जिला संगठन प्रभारी, प्रदेश संगठन प्रभारी एवं जिला अध्यक्ष के संयुक्त बैठक के तहत में उसमें वहाँ के पूर्व विधायक मनीष कुमार जी उपस्थित थे। हम लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके तैयारी के लिए पूर्ण रूप में तैयार कर दिया। उसके बाद जिला स्तर से बैठक करना था, कुछ कारणवश सभी लोग नहीं आ पाए हैं, लेकिन रामोल सपा के लोगों के जिला अध्यक्ष हैं साथ में। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो हो रहा है, ये सिर्फ कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी जो भी हम लोग घटक दल हैं एनडीए में, इनके पास वोटर की कमी नहीं है और न कार्यकर्ता की कमी है। कमी सिर्फ क्या है कि हम लोगों के जो नेता हैं, जिस स्वभाव के हैं उसी स्वभाव के कार्यकर्ता भी हैं, सहनशील हैं, किसी भी तरह का उद्दंड नहीं है। जो विपक्षी दल जिस तरह का उन्नता करते हैं, उस तरह का एनडीए के कार्यकर्ता में उद्दंडता नहीं है। तो हम लोग जगाने के लिए हम लोगों के नेता एनडीए के उन्होंने आह्वान किया है कि जिस जिस सीट पर जेडीयू या जो भी घटक दल के लोग चुनाव लड़ेंगे, वहाँ पे कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और ये कार्य माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नेतृत्व में कर रहे हैं, जो एक समाजवादी हैं, जिनको कोई परिवारवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है, धर्मवाद नहीं है। वो पूरे बिहार को एक परिवार के समान मानते आए हैं और एक परिवार की तरह सबों की सुरक्षा भी करते आए हैं, सभी को संरक्षण देते हुए आए हैं। अभी हम लोगों के जिला अध्यक्ष बता रहे थे और आप भी जागरूक हैं, आप स्वयं देखते होंगे कि बिहार में कोई ऐसा परिवार नहीं है, कोई ऐसा जात नहीं है जिनको कि सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। बस इसी उद्देश्य से और इसी के भरोसे हम लोग पुनः 2025 में 225 फिर से नीतीश का नारा लेकर के ये कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार पहले भी बांका में 5 सीट एनडीए के झोली में जाता था, और इस बार भी 5 सीट बांका के एनडीए के झोली में जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ जदयू कार्यालय के प्रभारी उपस्थित संजय बाबू, प्रदेश महासचिव मनोज व्यास, रजौन प्रखंड के जो हैं जिला प्रवक्ता और नौशाद जी और सभी हमारे साथी हैं। हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिला अध्यक्ष गिरीश कुशवाहा, हाँ, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी जिस मार्गदर्शन किसी मुद्दे को जो लेकर चल रहे हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उनको सहमत दे रहे हैं और उनकी बात को रख रहे हैं। उसी मुद्दे को लेकर हम लोग चले, चाहे कॉलेजियम सिस्टम हो या शिक्षा पर किसी भी प्रकार का हो। अभी जो परिसीमन सुधार संवैधानिक अधिकार को लेकर जो रैली हुआ, उसमें भी हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो बात इस गठबंधन के साथ रखे हैं, उनको लगता है लगभग में परिसीमन सुधार में बात होगा। और जो हम तक बात है कि कल 12 तारीख को जो एनडीए सम्मेलन होने वाले हैं, उसमें हम लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी प्रखंड के और हम लोग सब मिल के कार्यकर्ता 5 विधानसभा में हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे। चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, किसी भी हम लोग जिताने का काम करेंगे। इसी बात पर मैं अपना